आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत खैर मकदम करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना चाहता हूँ जिनकी रचनाओं, जिनके हुनर ने उनको कई नामों से ख्याति प्राप्त की। राहुल सांकृत्यायन ने उन्हें अनगढ़ हीरा बोला तो जगदीश माथुर ने उनको भरत मुनि और इन सब से बढ़ के उनको भोजपुरी का शेक्सपियर का दर्जा दिया गया। जी हाँ, कोई और नहीं बल्कि भिखारी ठाकुर के बारे में आज बात करने वाले हैं। भिखारी ठाकुर का अभी स्क्रीन पे आप जो संक्षिप्त में जीवन परिचय देख रहे हैं, पहले उनको मैं एक एक करके बता दूं आपको, उसके बाद विस्तृत रूप से इनके बारे में जानेंगे। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को कुतुबपुर दियारा, सारण जिला छपरा में हुआ, जो बिहार में ही स्थित है। इनकी मृत्यु 10 जुलाई 1971 को हुई। इनके पिता का नाम श्रीदल सिंगार ठाकुर था और माता का नाम श्रीमती शिवकली था। माता का नाम शिवकली देवी था। इनकी कर्मभूमि बिहार से संबंधित रही, बिहार के रहने वाले थे। कर्म क्षेत्र इन्होंने कवि, गीतकार, नाटककार, नाट्य निर्देशक, लोक संगीतकार और अभिनेता के बतौर अपनी भूमिका दी। विदेशिया, गबरधिचोर, बेटी वियोग, भाई विरोध, गंगा स्नान आदि इनकी रचनाएं रही। और इनकी जो भाषा रही पूर्ण रूप से शुद्ध भोजपुरी रही। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें अनगढ़ हीरा तो जगदीश चंद्र बसु माथुर ने इनको मुनि, भरत मुनि के परंपरा का कलाकार, तो और अन्य ने इनको भोजपुरी का शेक्सपियर का दर्जा दिया। तो आइए जानते हैं भिखारी ठाकुर के बारे में विस्तृत पूरी तफसील से। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार राज्य के जिला सारण, वर्तमान में छपरा के एक गांव कुतुबपुर में हुआ। भिखारी ठाकुर के समर्थ लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेशवाहक, नारी विमर्श एवं दलित विमर्श के उद्घोषक, लोकगीत तथा भजन कीर्तन के अनन्य साधक थे। भिखारी ठाकुर बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे। वे एक ही साथ कवि, गीतकार, नाटककार, नाट्य निर्देशक, लोक संगीतकार और अभिनेता थे। भिखारी ठाकुर की मातृभाषा भोजपुरी थी और उन्होंने भोजपुरी को ही अपना काव्य और नाटक की भाषा बताया। राहुल सांकृत्यायन ने उनको अनगढ़ हीरा कहा तो जगदीश चंद्र माथुर ने भरत मुनि के परंपरा का कलाकार बताया। उनको भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा गया है। तो जैसा कि मैंने बताया, भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के सारण जिले छपरा कुतुबपुर दियारा गांव में हुआ। वो एक नाई परिवार में जन्मे। उनके पिताजी का नाम दल सिंगार ठाकुर व माताजी का नाम शिवकली देवी था। साहित्यिक परिचय या साहित्यिक रचना की बात की जाए तो भिखारी ठाकुर का रचनात्मक संसार बेहद सरल है, देशज और सरल। इसमें विषमताएं, सामंती हिंसा, मनुष्य के छल प्रपंच, ये सब कुछ भरे हुए हैं और वे अपनी कलम की नोक से और प्रदर्शन की युक्तियों से इन फोड़ों में नस्तर चुभते हैं। उनकी भाषा में चुहल है, व्यंग है, पर वे अपनी भाषा की जादूगरी से ऐसी तमाम गांठों को खोलते हैं जिन्हें खोलते हुए मनुष्य डरता है। भिखारी ठाकुर की रचनाओं का ऊपरी स्वरूप जितना सरल दिखाई देता है, भीतर से वह उतना ही जटिल है और हाहाकार से भरा हुआ है। इसमें प्रवेश पाना तो आसान है, पर एक बार प्रवेश पाने के बाद निकलना मुश्किल काम है। वे अपने पाठक और दर्शक पर जो प्रभाव डालते हैं
वह इतना गहरा होता है कि इससे पाठक और दर्शक का अंतर जगत उलट पलट जाता है। यह उलट पुलट दैनंदिन जीवन में मनुष्य के साथ यात्रा पर निकल पड़ता है। इससे मुक्ति पाना कठिन है। उनकी रचनाओं के भीतर मनुष्य की चीख भरी हुई है। उनमें ऐसा दर्द है जो आजीवन आपको बेचैन करता रहे। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गहन संकट के काल में वे आपको विश्वास देते हैं, अपने दुखों से, प्रपंचों से लड़ने की शक्ति देते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो पहले विदेशिया, भाई विरोध, बेटी वियोग, कलियुग प्रेम, राधे श्याम बहार, बिरहा बहार, नकल भांड और नेटुआ के, गबरधिचोर, गंगा स्नान, विधवा विलाप, पुत्रवत, ननद भौजाई और अन्य जो रचनाएं रही हैं, शिव विवाह, भजन कीर्तन, राम, रामलीला गान, भजन कीर्तन, कृष्ण माता भक्ति, आरती, बुटशाला के बया, स्वर्ण पदवी, नाई बहार, शंका समाधान, विविध अन्य भी रहे। भिखारी ठाकुर का पूरा रचनात्मक संसार लोकोन्मुख है। उनकी यह लोकोन्मुखता हमारी भाव संपदा को और जीवन के संघर्ष और दुख से उपजी पीड़ा को एक संतुलन के साथ प्रस्तुत करती है। वे दुख का भी उत्सव मनाते हुए दिखते हैं। वे ट्रेजेडी को कॉमेडी बनाए बिना कॉमेडी के स्तर पर जाकर प्रस्तुत करते हैं। नाटक को दृश्य काव्य कहा गया है। अपने नाटकों में कविताई करते हुए वे कविता में दृश्यों को भरते हैं। उनके कथानक बहुत पेचदार हैं। वे साधारण और सामान्य हैं, पर अपने रचनात्मक स्पर्शों से वे साधारण और कुछ हद तक सरलीकृत कथानक में साधारण और विशिष्ट कथ्य भर देते हैं। वह यह सब जीवनानुमुख के बल पर करते हैं। वे इतने सिद्धहस्त हैं कि अपने जीवना अनुभवों के बल पर रची गई कविताओं से हमारे अंतर जगत में निरंतर संवाद की स्थिति बनाते हैं। दर्शक या पाठक के अंतर जगत में चल रही ध्वनियाँ, प्रतिध्वनियाँ एवं गहन अवलोक की रचना करती हैं। यह सब करते हुए वे संगीत का उपयोग करते हैं। उनका संगीत भी जीवन के छोटे छोटे प्रसंगों से उपजता है और यह संगीत अपने प्रवाह में श्रोता और दर्शक को बहाकर ले जाता है, बल्कि उसे सजग बनाता है। विदेशिया, तो आइए उनकी रचना विदेशिया के बारे में देखते हैं। अपने प्रसिद्ध नाटक विदेशिया में भिखारी ठाकुर ने स्त्री जीवन के ऐसे प्रसंगों को अभिव्यक्ति के लिए चुना जिन प्रसंगों से उपजने वाली पीड़ा आज भी हमारे समाज में जीवित है। देश जिस समय स्वतंत्रता की एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा था, उस समय वे इस राजनीतिक लड़ाई से अलग स्त्रियों की मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे थे। स्वतंत्रता की लड़ाई समाप्त हो गई, देश राजनीतिक रूप से आजाद हो गया, पर स्त्रियों की मुक्ति की लड़ाई आज भी जारी है। अपने नाटक विदेशिया में वे एक देसी स्त्री की अकथ पीड़ा का बयान करते हैं, जो पति के प्रदेश जाने के बाद गांव में अकेले छूट गई है। वे इस अकेले छूट गई स्त्री की पीड़ा को तमाम छूट गए लोगों की पीड़ा में बदल देते हैं। देश ने 1947 में विभाजन और विस्थापन देखा, पर भिखारी ठाकुर ने 1940 के आसपास अपने नाटक विदेशिया के माध्यम से लोगों से गांव से रोजी रोजगार के लिए विस्थापित होने वाले लोगों की पीड़ा और संघर्ष को स्वर दिया। उनके नाटक का स्वर स्त्री जीवन के संघर्ष का स्वर है। विदेशिया के अतिरिक्त उनके अन्य नाटकों के केंद्र में भी स्त्री ही है। गबरधिचोर नाटक लिखते हुए वह गर्भ पर स्त्री के मौलिक अधिकार का प्रश्न खड़ा करते हैं। बर्टोल्ट ब्रेख्ट के नाटक कॉक्शियन चौक सर्किल, हिंदी में खड़िया का घेरा, के कथ्य से मिलता जुलता है। गबरधिचोर का कथ्य, जिसको लिखकर ब्रेख्ट अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करते हैं, वहीं कथ्य बमुश्किल साक्षर भिखारी ठाकुर अपने समाज से चुनते हैं और असंख्य स्त्रियों की बाड़ी बन जाते हैं।
भिखारी की रचनात्मक संवेदना चकित करती है कि जिस कथ्य को ब्रेख्त चुनते हैं ठीक उसी कथ्य को वे भी स्वीकार करते हैं। भिखारी ठाकुर ने जिस काल में स्त्री गर्भ पर स्त्री के अधिकार के प्रश्न उठाए, उस समय भारत के किसी ग्रामीण इलाके में सार्वजनिक प्रदर्शन तो दूर, यह बात सोची भी नहीं जा सकती थी। वह सोच के स्तर पर ग्रामीण समाज की स्त्रियों में एक व्यापक परिवर्तन के जीवन अभियान पर निकलते हैं। यह एक ऐसा सांस्कृतिक अभियान था जिसकी कल्पना आज की राजनीति की दुनिया में संभव ही नहीं है। रंगमंच। उन्होंने दूसरा महत्वपूर्ण काम अपने रंगमंच की कलात्मकता के स्तर पर किया। उन्होंने जीवन से ही अपने लिए कला के रूप चुने, वहीं से नाटक की युक्तियों को उठाया। बिहार के तत्कालीन सामंती समाज ने जिस कला को अपनी विकृत रुचियों का शिकार बना लिया था और अश्लील कर दिया था, उसे उन्होंने नया और प्रभावशाली रूप दिया। आज भिखारी ठाकुर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि वे सिखाते हैं कि जीवन के अंतर्द्वंद की रचनात्मकता को दीर्घजीवी बनाते हैं। उनका पूरा रचनात्मक संसार अंतर्द्वंद्वों से भरा हुआ है। वे स्वयं गोस्वामी तुलसीदास की तरह भक्त कवि बनाना चाहते थे और खड़गपुर बंगाल में रामलीला ने उनके भीतर कविताई का बीज डाला, पर उनके समय समाज के दुखों ने उन्हें मनुष्य की पीड़ा का रचनाकार बना दिया। भिखारी ठाकुर का निधन 10 जुलाई सन 1971 को 84 वर्ष की आयु में हो गया। भिखारी ठाकुर को साहित्य और संस्कृति की दुनिया के पहलुओं ने प्रसिद्ध नहीं किया और न ही जीवित रखा। उनकी प्रसिद्धि और व्यापक स्वीकार्यता के कारण उनकी रचनाओं के गर्भ में छिपे हैं। वे इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि नाटक कभी पुराना नहीं होता, उसे हर क्षण नया रहना पड़ता है और यह तभी संभव है जब उनके भीतर मनुष्य समग्रता के साथ जीवित हो। उन्होंने जीवन से जो अर्जित किया, जो प्राप्त किया, जो ग्रहण किया, उसी की पुनर्रचना की। आज भारतीय ग्रामीण समाज उन तमाम दुखों से जूझ रहा है जिनकी ओर वे अपनी रचनाओं से संकेत करते हैं। भाई विरोध, बेटी वियोग या पुत्रवध, उनके इन तमाम नाटकों में मनुष्य के आपसी संबंधों के छीजते जाने का पीड़ा है। हमें उनके चले जाने का बेहद दुख है, अफसोस है। हम आशा करते हैं कि अभी वर्तमान या आने वाला कल में कुछ ऐसे कलाकार भी आए जो भोजपुरी को एक नई दिशा, एक नए मार्ग की ओर अग्रसर करें, अश्लीलता से दूर करें और उसमें भी भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की तरह रचनाओं का कलात्मक विकास हो, उनकी रचनाएं हों और उस भोजपुरी का जो आशियाना जिसका सिरादा बिखर गया है उसको समेटने का काम करें। तो ये स्टोरी, ये पूरी जीवनी भिखारी ठाकुर से संबंधित आपको कैसी लगी, अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।